प्यारे साथियों, जय हिंद। क्या हाल चाल है आप सभी लोग का। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम सभी लोग उत्तर प्रदेश डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर का मैथ का अति लघु उत्तरीय प्रश्न की श्रृंखला का ये अगला वीडियो देखने वाले हैं। और आप सभी ये प्रश्न को तैयार कर डालें। यदि आपने एक दिवसीय परीक्षा की तैयारी करनी शुरू कर दी है या डीएलएड में प्रवेश ले लिया है किसी भी सेमेस्टर में, तो ये आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल रखे गए हैं। और राजन सीरीज के सारे प्रश्नों को आप हल करेंगे, 80+ नंबर पाएंगे जरूर, पास होने से कई गुना ज्यादा। चलिए आइए देखते हैं आज के इस वीडियो का पहला प्रश्न। कहता है कि दी गई संख्याओं का बहुलक ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है बाबू? बहुलक ज्ञात करना है। तो आपको लिखना है हल, और दिए गए संख्याओं का बहुलक। तो आपको बहुलक निकालना मैं बता दूं कि जो संख्या ज्यादा बार आया है वही सवाल का उत्तर होता है। देखिए, 0 कितनी बार आया है? 1 2 3 बार आया है। 0 कितनी बार आया है? 3। 1 कितनी बार आया है? तो 1 बार आया है। 1 कितनी बार? 1 आया है। 5 कितनी बार आया है? तो ये भी 1 बार आया है। और 7 भी 1 बार आया, 8 भी 1 बार आया, और 9 भी 1 बार ही आया है। अतः आपको पता है कि दिए गए प्रश्न का बहुलक या दिए गए संख्याओं का बहुलक क्या होगा? अब आप खुद से बताओ। 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि यही कितनी बार आया है? 3 बार आया है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि मान ज्ञात कीजिए। क्या करना है? मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? दिए गए प्रश्न का। तो चलिए मैं लिख देता हूं हल और क्वेश्चन को नोट कर देता हूं। क्यूब रूट 125 गुणे में 343। चलिए, क्यूब रूट रहने दिया जाए और 125 को लिखा जा सकता है 5 गुणे 5 गुणे 5, पंचम 25 पंच 125। 343 को लिखा जाता है 7 गुणे 7 गुणे 7, 7 सत्ते 49 सत्ते 343। जैसा कि आप देख रहे हैं, घनमूल जब लगा हो और संख्याएं 3 बार आपस में सेम गुणा हुई हों तो वही संख्या बाहर हो जाती है, यानी 5 और 7 आपस में अकेला हो जाएगा बाहर होके। अब 5 सत्ते 35 दिए गए सवाल का क्या होगा? उत्तर होगा, और आपको लिखना है। क्या बातें समझ में आ रही हैं? यदि आपको प्रश्न ना समझ में आए तो वीडियो को रिवर्स करके पुनः फिर से देख सकते हैं, या अपनी स्मृति के लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आइए अगले सवाल में चलते हैं। और इसे भी कह रहा कि गुणनखंड कीजिए। दिया क्या गया है? 9/49 a² माइनस 4b²। कह रहा है इसका गुणनखंड कीजिए। तो देखिए, चलिए इस 9 को लिखा जा सकता है 3 का स्क्वायर। 9 यहाँ 49 लिखा है, ध्यान दें, और 49 को लिखा जा सकता है 7, और 1 का स्क्वायर है तो मैंने स्क्वायर ले लिया। आप ऐसे भी कर सकते हैं, 3 का वर्ग बटे में 7 का वर्ग फिर a का स्क्वायर, प्लस में 2 माइनस है तो माइनस 2 का वर्ग और b का वर्ग, सभी का वर्ग कॉमन ले लीजिए। 3/7 a का होल स्क्वायर माइनस 2/b का होल स्क्वायर। अब देखेंगे एक सूत्र आपको मिलता है, a² माइनस b² बराबर 2 ब्रैकेट, एक में a माइनस बी और दूसरे में a प्लस बी। इसी के आधार पर इसको हम 2 ब्रैकेट में बना लेंगे, एक में 3/7 a माइनस 2b और एक में 3/7 a प्लस 2b, और यही सवाल का क्या है? उत्तर है। इतना ही आपको लिखना है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला कह रहा है एक लंबवृत्तीय बेलन है। एक लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। लंबवृत्तीय बेलन मतलब ऐसा कुछ। एक लंबवृत्तीय बेलन है जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, यानी r का मान कितना दिया गया है? 5 सेंटीमीटर, तथा ऊंचाई 14 सेंटीमीटर, यानी h का मान कितना दिया गया है? 14 सेंटीमीटर। कह रहा बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो आपको लिखना चाहिए कि बेलन का वक्र पृष्ठ, क्या भैया? वक्र पृष्ठ। बेलन का वक्र पृष्ठ होता क्या है? 2πrh होता है।
2 की जगह 2 रहने दिया जाए, 22/7 लिख दिया जाए पाई के स्थान पर। और त्रिज्या आप देख पा रहे हैं 5 और ऊंचाई कितनी दी गई है 14। देखो 7 दूनी 14 हो जाएगा, यानी 2 गुणे में 22 गुणे में 5 और गुणे में क्या रह जाएगा 2। देखो 5 दूनी 10 और 10 दूना 20 और 20 गुणे 22 तो आ जाएगा 440 वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि क्षेत्रफल है तो वर्ग सेंटीमीटर। देखेंगे 5 दूनी 10, 10 दूना 20, 20 गुणे 22 बराबर 440 वर्ग सेंटीमीटर। इस बेलन लंब वृत्तीय बेलन का क्या होता है क्षेत्रफल होता है। अगला सवाल देखते हैं, वृत्त का व्यास दिया गया, क्या दिया गया है, वृत्त का व्यास दिया गया है 14 सेंटीमीटर। तो वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। देखिए आपको दिया क्या गया है इसे समझ लो, एक वृत्त है और जिसका व्यास दिया गया है, व्यास कितना दिया गया है 14 सेंटीमीटर, व्यास कितना दिया गया है पूरा 2r बराबर 14 सेंटीमीटर, तो r बराबर कितना होगा 7 सेंटीमीटर। तो कह रहा वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। अतः परिधि बराबर वृत्त की परिधि, क्या भैया वृत्त की परिधि, परिधि बराबर होता है 2 पाई r, और 2 पाई r 2 पाई की जगह 22/7 और r की जगह हम क्या लेने वाले हैं 7। देखो 7 से 7 कट जाएगा, क्योंकि 2 पाई r वृत्त की परिधि होता है। बात समझ में आया, 7 से 7 कट जाएगा, 22 दूना 44 सेंटीमीटर इस वृत्त की परिधि हो जाएगी। 44 सेंटीमीटर वृत्त की क्या हो जाएगी परिधि हो जाएगा, और यही सवाल का क्या हो जाएगा आपका उत्तर हो जाएगा, और इसे ही आपको क्या कर देना है लिख देना। अगले सवाल की ओर चलते, कह रहा है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र है। समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र लिखना है। कौन सा सूत्र लिखना है आपको, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। कौन सा चतुर्भुज, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल लिखना है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल लिखना है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता क्या है, तो आपको लिखना है 1/2 d1 इंटू d2, 1/2 d1 इंटू d2। समचतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं बराबर होती हैं, सभी भुजाएं आपस में क्या होती हैं बराबर होती हैं, आमने सामने के कोण आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं, और इसके विकर्ण ये हैं और इसके विकर्ण ये हैं। इसे आप d1 मान लें, इसे आप क्या मान लें d2 मान लें, ये बाहर निकलेगा नहीं, यहीं तक रहेगा। बात समझ रहे हैं ना यहाँ तक। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल कहता है समलंब की समांतर भुजाएं। समलंब आपने देखा होगा, समलंब एक आकृति है, एक समलंब आकृति है। चलिए मैं पहले हल लिखता हूं और एक समलंब बना देता हूं। एक समलंब बन गया। समलंब समांतर चतुर्भुज की भुजाएं 15 और 8, 15 मीटर दिया गया है और क्या दिया गया 8 मीटर दिया गया है, और कह रहा कि उनके बीच की दूरी ये वाली दूरी 12 मीटर दी गई है। कह रहा इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए समलंब का क्षेत्रफल आप लिख सकते हैं 1/2 समांतर, क्या समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग और गुणे में ऊंचाई। आपको ऐसे ही याद रखना है, तब जाके आप सवाल लगा पाएंगे। देखो जब तक सूत्र नहीं तब तक सवाल नहीं, सूत्र नहीं याद रहेगा तो सवाल नहीं लगा पाएंगे। 1/2 समांतर भुजाओं का योग 15 प्लस में 8 और गुणे में ऊंचाई 12। अब देखेंगे 15 5 20 3 23, यानी 15 8 23 हो जाता है, और 2 से 12 को काट दीजिए तो आ जाएगा कितना 6, 6 त्रिक 18 के 88 लेख 6 दूनी 12 और 1 13, 138 वर्ग मीटर समलंब का क्षेत्रफल हो जाएगा। 138 वर्ग मीटर दिए गए समलंब का क्षेत्रफल हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप सूत्र याद रखिएगा तो सवाल आप लगा पाएंगे, वरना आप भूल जाएंगे भैया। सूत्र याद रहेगा तभी सवाल आप लगा पाएंगे, वरना नहीं लगेगा। कह रहा कि दिए गए समीकरण को हल कीजिए। अब आपके पास एक समीकरण दिया गया और इस समीकरण को मैं थोड़ा सा संतुलित कर देता हूं। x² माइनस
प्लस 13x और माइनस 30 बराबर 0, यही आपका समीकरण है। अब देखिए आप x स्क्वायर लिख लीजिए और माइनस 30 लिख दीजिए बराबर 0। अब इस 30 को ऐसा तोड़िए कि गुणनफल में आपको 30 मिले, लेकिन जोड़ने और घटाने पर क्या मिल जाए, 13 पड़ जाए। तो 15 दूनी 30 और 15 में से 2 घट गया तो क्या आ जाएगा 13। तो चलो एक जगह 15x लिख लो, एक जगह क्या लिख लो 2x। अब इन दोनों में से क्या करना है आपको, x कॉमन ले लेना है। तो बचेगा x प्लस, यहाँ x कॉमन हुआ तो क्या बचा 15, माइनस यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x, और माइनस कॉमन ले लिए तो प्लस, और 2 15 में 30, यहाँ भी 15 बचेगा। अब देखिए दोनों ब्रैकेट में x प्लस 15 आपको दिखता है, और अगले ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, x माइनस 2 बराबर 0। दिए गए समीकरण का हल यही है, यानी इसका उत्तर ये है। क्या बातें समझ में आ जाएंगी आप सभी को। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि इसका गुणनखंड कीजिए। क्या करना है, गुणनखंड करना है। देखिए दिए गए सवाल का गुणनखंड करना है, तो चलिए मैं लिख देता हूं हल। 4x स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 1। अब देखिए इसका गुणनखंड करना है तो आपको क्या लिखना, 4x स्क्वायर रहने दिया जाए और प्लस 1 लिख दिया जाए। क्या बातें समझ में आ जाएंगी। 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1। अब देखो 4 एकन 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 एकन 4। बात समझ गए। ऐसा गुणा करो कि आए 4 और जोड़ने घटाने पर क्या आए 5। तो मैं लिख देता हूं 4 एकन 4। तो चलो 4x प्लस में 1x, ठीक है ना, बातें समझ में आई। अब आप देखोगे कि 4x स्क्वायर में से 4x कॉमन ले लो, यहां बचेगा क्या x, और यहां 4x कॉमन हुआ तो 1 बच गया। यहां पर भी आप 1 कॉमन ले लो तो x प्लस 1 रह जाएगा। अब देखो दोनों में x प्लस 1 क्या है आपका कॉमन है, x प्लस 1 कॉमन है। अगले ब्रैकेट में 4x प्लस 1 रह जाएगा, और दिए गए सवाल का उत्तर हो जाएगा कि इसका गुणनखंड ये है। अगला सवाल आप देखेंगे, कहता है कि इसको हल कीजिए। क्या हल करना है आपको, दिए गए सवाल को हल करना है। चलिए हल करते हैं। अब आपको ट्रिग्नोमेट्री आपको समझाया गया है, तो चलो लिखा है tan 45 डिग्री माइनस कॉट 30 डिग्री प्लस में 2 कॉस 30 डिग्री माइनस में साइन 90 डिग्री। देखो tan 45 का मान होता है 1, सारणी आपको याद रखनी चाहिए। tan 45 बराबर 1 होता है, और माइनस कॉट 30, कॉट 30 tan 30 का उल्टा, tan 30 होता है 1/√3, तो कॉट 30 हो जाएगा √3 हो जाएगा, प्लस में 2 रहेगा। कॉस 30 का मान आपको याद रखना है। साइन 60 बराबर होता है कॉस 30, साइन 60 बराबर होता है √3/2, तो कास 30 बराबर भी √3/2 हो जाएगा। और माइनस साइन 90 का मान आप देखोगे तो साइन 90 बराबर होता है 1। अब आप देखोगे 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ 1 प्लस √3 और माइनस √3 प्लस √3 माइनस 1 आ गया। अब आप देखोगे ये 1 से 1 कट गया, और ये √3 से √3 कट गया, यानी सारा मान क्या आ गया, इसका 0 आ गया, और उत्तर आपका क्या आ गया है 0। सवाल का उत्तर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर। सारा ट्रिग्नोमेट्री का सूत्र आप याद कर लोगे तो सवाल लगेगा। देखो 25 नंबर पाने के लिए, या पासिंग मार्क से बहुत ज्यादा नंबर पाने के लिए आपको याद भी तो कुछ रखना पड़ेगा। बिना याद किए कैसे आप नंबर पाएंगे, आप बिना हल किए कैसे नंबर पाएंगे। एग्जामिनर फ्री में नंबर थोड़ी ना देगा, कुछ आप लगाओगे तभी तो आपको नंबर देगा, ऐसे नहीं नंबर देगा वो। आप मेहनत करो, पढ़ो, लगाओ, तब वो आपको नंबर देगा। चलो आगे चलते हैं। कह रहा समीकरण 5x बराबर y और 2x प्लस y बराबर 7 को हल करो और y का मान ज्ञात करो। तो चलो मैं हल करता हूं और आप भी हल करना। 5x बराबर y दिया है, तो इसे क्या कर लेना है आपको, इसको देखो 2 समीकरण दिया गया। एक समीकरण 2x प्लस y बराबर 7 दिया, मैं हल करता हूं। 5x y को इधर कर देना तो उधर क्या बन जाएगा 0, और ये क्या हो जाएगा पहला समीकरण। वहां से देखो 2x प्लस में y बराबर 7 है, ये क्या हो गया आपका दूसरा समीकरण। अब आप लिखोगे समीकरण 1 में 2 से गुणा, समीकरण 1 लिखना है आपको। लिखना क्या, समीकरण 1 में 2 से, कैसे भैया 2 से तथा
समीकरण दो में 5 से गुणा करने पर, क्या करने पर, गुणा करने पर, बात समझ गए ना। तो जब आप एक में 2 से गुणा करेंगे तो 2 पंचे 10x माइनस 2y आ जाएगा बराबर 0। इसमें 5 से गुणा करेंगे तो 2 पंचे 10x और 5 एकन 5y और बराबर में 5 सत्ते 35। अब आ गया समीकरण नंबर क्या आ गया, 3 आ गया, और समीकरण नंबर क्या आ गया, 4। समीकरण 3 और 4 को हल करने पर तो उसके बाद आप लगाओगे माइनस, ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस, ये दोनों कट जाएंगे और माइनस 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 7y आ जाएगा और माइनस 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 क्या आ जाएगा, 35 आ जाएगा। अब आप देखोगे माइनस 7y बराबर माइनस 35 आ गया और माइनस से माइनस खत्म हो गया, यानी 7y बराबर क्या आ गया, 35। 7 पचे 35, यानी y का मान क्या आ गया, 5। और यही आपको हल करना था, निकालना था, यही सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपका कहता है कि एक 17 सेंटीमीटर लंबे, कहता है एक 17 सेंटीमीटर लंबे, ऐसे 17 सेंटीमीटर लंबाई का एक आयताकार कागज का टुकड़ा है और 7 सेंटीमीटर चौड़ा है। कितना, 7 सेंटीमीटर चौड़ा है। चौड़ाई के कह रहा, आयत के चौड़ाई के परिता, मतलब ये चौड़ाई के परिता ऐसे घुमा दिया गया, इसे क्या कर दिया गया, यहीं पकड़ा गया, केंद्र बनाया गया, ऐसे घुमा दिया गया, ऐसे घुमा दिया गया, तो एक भैया क्या बन जाएगा, बेलन बन जाएगा। त्रिज्या कितनी हो जाएगी, r बराबर 7, और ऊंचाई अगर देखोगे इसकी क्या आ जाएगी, 17 से। कह रहा बेलन का आयतन, तो भैया यहाँ एक बेलन बन गया, यानी बेलन का आयतन हो जाएगा। और बेलन का आयतन आपको पता है कि बेलन का आयतन क्या होता है, पाई r स्क्वायर h, है ना। अभी पिछले वीडियो में मैंने बेलन का आयतन, शंकु का आयतन बताया था। पाई का मान आप सदैव 22/7 रखोगे, r का मान 7 लाओगे और 7 रखोगे, ऊंचाई के रूप में क्या रखने वाले हो, 17। अब देखो 7 से 7 कट जाएगा और रह जाएगा 22 सत्ते, 22 सत्ते 7 से 7 कट जाए, चलो 22 गुणे में 7 गुणे में आ गया 17, 22 सत्ते 154 हो जाएगा और गुणे में क्या रह गया, 17। 17 गुणे 154 आपको लिखना है। अब 17 चौका 68 के 8 होता है, हासिल 6। 17 पचे 85 और 85 6 91 के 1 हासिल आएगा 9। अब 17 एकन 17 और 17 9 7 16 और 1 1 2 26 18 सवाल का उत्तर हो जाएगा। और क्या आयतन है तो क्या हो जाएगा, घन सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आयतन है तो घन सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी 2618 घन सेंटीमीटर दिए गए सवाल का उत्तर हो जाएगा। चलिए स्क्रीनशॉट लेते रहिए, अगले सवाल की ओर चलते हैं हम सभी लोग। अगला सवाल कहता है एक वृत्त का क्षेत्रफल दिया है 154 वर्ग सेंटीमीटर। तो देखो हल करते हैं और लिखते हैं। कह रहा वृत्त का क्षेत्रफल, किसका दिया है, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल होता है भैया 154 वर्ग सेंटीमीटर दिया गया है, वर्ग सेंटीमीटर दिया गया। और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, बराबर क्या हो जाएगा 154। कह रहा वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो, यानी r का मान आपको ज्ञात करना है। तो चलो पाई का मान होता है 22/7, यानी r का मान हो जाएगा 154 गुणे में 22/7 तो 7/22 हो जाएगा। अब 22 से अगर 54 को काटोगे 154 को आएगा 7 और गुणे में वो रह गया है 7। वर्ग का उल्टा वर्गमूल करोगे तो यानी r बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट में 7 गुणे में 7 और r का मान क्या आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। सवाल का क्या होने वाला है, आपका उत्तर होने वाला है। क्या बातें समझ में आ जाएंगी। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात करिए। क्या ज्ञात करना है, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1900, क्या है भैया, कह रहा कि 19,000 है ना, नहीं 1,94,491, 1,94,491 में से घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाए तो आपको भाग विधि से इसका वर्गमूल निकालना होगा।
पीछे से संख्याओं का क्या करना होगा, जोड़ा करना होगा। अब कोई संख्या यहाँ रखोगे, वही संख्या यहाँ रखोगे, वही संख्या यहाँ रखोगे, तो जैसे देखो मैंने रख लिया 4 और 4, 4 चौका क्या हो जाएगा 16, 16 कितना हो गया 3 19। अगला जोड़ा आप उतारोगे, इस संख्या को लाकर जोड़ोगे तो 4 4 8 हो गया। फिर कोई संख्या यहाँ रखो, वही संख्या यहाँ, इससे आपस में पूरे से गुणा, इससे ज्यादा ना हो पाए। अब देखो 8 चौक 32, 4 बार ले लो, 4 रख लो, 4 चौक 16 के 6 हासिल 1 और 4 बटे 32 1 33 हो गया। फिर 4 लाके जोड़ोगे अभी तो आएगा कितना 88, और यहाँ पहले घटाओगे, 14 में से 6 गए, 14 में से 6 गए 8, यहाँ 3 खत्म, 3 खत्म। अगली संख्या उतारोगे और फिर यहाँ कोई संख्या रखोगे तो 1 रखोगे, और 1 क्योंकि 1 का गुणा इस पूरे में करना है, इससे ज्यादा ना होने पाए। चलो 1 1 कन 1, 1 अट्ठे 8 और 1 अट्ठे 8, और घटाओगे 0 और 1, क्या अगला जोड़ा है उतारा जाए, नहीं। अब 10 बच गया, शेष क्या बच गया, शेष 10 है ना, शेष 10 रह गया। तो यानी शेष फल यानी 10 घटाने पर आपको लिखना क्या है, ये नहीं लिखना है, आपको लिखना है अतः 1,94,400, 491 में से 1,94,491 में से 10 घटाने पर, क्या करने पर, 10 घटाने पर, 10 घटाने पर प्राप्त संख्या, क्या प्राप्त संख्या यानी आ जाएगा 19448, एक क्या बन जाएगा, एक पूर्ण वर्ग होगा। क्या होगा, एक पूर्ण वर्ग होगा। क्या बातें समझ में, एक पूर्ण वर्ग होगा, क्या बातें समझ में आ गई आप सबको, यानी 10 घटाने पर इतना करना है आपको। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। कह रहा है इसका गुणनखंड कीजिए, कह रहा है कि दिए गए सवाल का समीकरण का गुणनखंड कीजिए। तो आप देख पा रहे होंगे x² माइनस x और माइनस 7 है, और इसका आपको गुणनखंड करना है। इस सवाल का गुणनखंड करने के लिए देखें, ऐसा है जैसे यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 1 है, ऐसा तोड़ो कि गुणा करने पर 7 और जोड़ने घटाने पर 1 आ जाए। तो यहाँ पर कोई संख्या ऐसी नहीं बनेगी जिसका गुणा करने पर, तो हम क्या करते हैं, श्रीधराचार्य का नियम लगाते हैं। श्रीधराचार्य का नियम है -b प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस 4ac और बटे में 2a। क्या बातें समझ गए, हम श्रीधराचार्य का नियम लगाते, श्रीधराचार्य सूत्र का प्रयोग करते हैं ऐसे सवाल के लिए। अब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो होता है a और यहाँ पर जो होता है b और ये पूरा क्या होता है c। ऐसी स्थिति में हम क्या रखने वाले, b के स्थान पर क्या रखने वाले 1। यहाँ देखो कुछ नहीं तो 1 होता है, कुछ नहीं तो 1, तो यहाँ देखो माइनस पहले से और b के स्थान पर -1, तो ये क्या हो जाएगा +1। अब यहाँ प्लस माइनस लगा दो, अंडर रूट लगा दो, b की जगह -1 रखोगे तो वह खुद प्लस हो जाएगा क्योंकि -1 का होल स्क्वायर, और -4 a कितना है 1, a है 1 और c कितना है -7 है। बातें समझ में आ रहा है। और 2 गुणे में a बराबर क्या है 1 है। अब देखो यहाँ बचा 1, यहाँ प्लस माइनस, यहाँ देखो माइनस माइनस प्लस, और 7 चौक क्या आ जाएगा 28, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, यानी अंडर रूट में 1 माइनस क्या आ गया प्लस में 28, 28 एक क्या हो जाएगा 29, और बटे में क्या आ गया 2। अभी आप देखोगे कि 1 प्लस माइनस अंडर रूट में 29 और बटे में क्या आ गया 2। क्या ये बातें समझ में आई यहाँ तक यदि आपको बात समझ में आई हो तो आगे बढ़ते रहें, बोलिए ये बातें समझ में आ जाएगी। अब देखो इस सवाल का उत्तर यहीं पर आप दे सकते हो कि एक मान ये होगा और ये उत्तर हो गया। अतः उत्तर आप लिख सकते हो, उत्तर बराबर 1 प्लस में अंडर रूट में 29 बटे 2 या 1 माइनस अंडर रूट में 29 बटे में 2, या इसके बाद भी आप उत्तर देना चाहते हो तो 29 का वर्गमूल निकालना पड़ेगा। और 29 का वर्गमूल बाबू होगा क्या, जैसे 4 चौक 16, पंचम 25, 5 दशमलव कुछ समथिंग में आएगा, और 5 1 6 बटे 2 करना होगा। वैसे आपके एग्जाम से संबंधित है, ऑप्शन नहीं दिया है, ना दशमलव में दिया है कुछ, तो बस यही सवाल का आपका उत्तर हो जाएगा।
प्यारे साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैंने उत्तर प्रदेश डीएलएड के चतुर्थ सेमेस्टर का अति लघुत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला में मैथ का ये अगला वीडियो बताया है। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन यानी घंटा जरूर दबा दें, जिससे हमारा मनोबल भी बढ़ेगा। साथ ही साथ हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप तक समय से पहुंचेगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।